दशरथ अपना रथ लेके निकल गए। दशरथ का हर चौक पे सम्मान है और दशरथ कहते हैं कि ये मेरी अंतिम रात्र है राजा के रूप में, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैंने 10,000 वर्ष राज्य किया, मुझसे कुछ चूक हुई हो, न्याय न किया गया हो, प्रजा के सुख का मैंने ध्यान न रखा हो, तो मैं आज क्षमा मांगने आया। प्रजा आनंदित है कि ना ना राजन, ऐसा चूक हुई नहीं आपसे। लेकिन राजा बड़े चकित हैं एक दृश्य देखकर। राजा ने देखा कि भिक्षुक भी, भिखारी जो अयोध्या के थे, वो भी दान दे रहे हैं। अब उन भिखारियों से पूछा, आप किसको दे रहे हो? बोले हमें ये पता नहीं, लेकिन आज दान करना है, हम दे रहे हैं, कोई हाथ पसार रहा है, तो परस्पर ही एक दूसरे को दे रहे हैं, इतना बांट रहे हैं। भिक्षुक भी एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं, मस्तक पर चंदन और सुंदर वस्त्र आभूषणों को बांटा जा रहा है। इसे उत्सव कहते हैं। और उत्सव का अर्थ है जिसमें उच्चता का प्रसव हो, ऊंचाइयां जिसमें जन्म ले, उसका नाम उत्सव है। जिसमें आनंद का आविर्भाव हो, ऊंचाइयां जब प्रकट हों, और सबसे ऊंचाई कोई है, ऊंची से ऊंची वस्तु या भाव, तो उदारता है। उदारता का अर्थ है बांट देना। कौन कितना बांट रहा है जानते हो? जितना वृक्ष बांट रहे हैं हम बांट पाएंगे, उतने प्राण, उतनी शीतलता, उतनी सुगंधा, उतनी औषधि। जितना नदियां बांट रही हैं, बादल बांट रहे हैं, हम बांट पाएंगे उतना। जितना सूरज ने बांटा है, जब से सूरज है, जब से चंद्र है, आप बांटोगे इतना, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश दे पाएंगे आप? स्पर्धा कर रहे हैं प्रकृति से कि हमको बांटना है। ये दृश्य जब देखा चतुरानन ने, पंचानन ने, इंद्र, सची और यम, वरुण, कुबेर ने, स्वर्ग के प्रत्येक देवता ने नीचे झांक कर देखा, हो क्या रहा है। बृहस्पति, सनकादिक, नारद, लोकपाल, दिग्पाल, ब्रह्मा स्वयं देख रहे हैं, महादेव देख रहे हैं, और सहसा वे सब आनंदित हैं, लेकिन देवगण दुखित हैं। देवता बहुत अधिक चिंतित हैं, देव अत्यंत अप्रसन्न हैं। देवता शीश झुकाकर ब्रह्मा से कहते हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, हमें जीवन दान दो, प्राण दान दो। ये तो सब बड़ा अनर्थ हो रहा है अयोध्या में। ये अयोध्या में हो क्या रहा है? ये मंगलोत्सव नहीं है, ये मरणोत्सव है हमारा। सारे राक्षस आएंगे और फिर से आक्रमण करेंगे। वो महाबली दैत्य रावण हमको अपने अधीन कर लेगा, हमारा वो नेतृत्व करेगा। वो इतना बली पराक्रमी है, उसके वर्चस्व में, उसके नेतृत्व में, उसके आधिपत्य में, उसके स्वामित्व में हम नहीं रह सकते। गिर पड़े ब्रह्मा जी के चरणों में और कहने लगे, हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। महादेव की स्तुति करने लगे, हे देवादिदेव महादेव, ये अयोध्या में अनर्थ हो रहा है, संपूर्ण धरती का असंतुलन होगा, राम का राज्य नहीं हो सकता, राम राजा नहीं बन सकते। राम जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए अवतरित हुए, राम जिस संकल्प को साकार करने के लिए प्रकट हुए हैं, राम की जो प्रतिज्ञाएं हैं, राम के जो व्रत हैं विष्णु के रूप में, वो तभी सिद्ध होंगे। और ऐसा संयोग कभी नहीं बनेगा कि राम मनुष्य बनकर रह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ही रावण का वध कर सकता है। कुंभकर्ण रावण का वध केवल मनुष्य कर सकता है, केवल मनुष्य। और भगवान अपने संपूर्ण गुणों को भूलकर, अपनी भगवत्ता, ईश्वरत्व, वो नारायण है, इसे भुलाकर वो सामान्य मनुष्य के रूप में अयोध्या में है। राम को वन में निकालिए, राम अयोध्या में नहीं रहेंगे।
जब तक रावण का अंत नहीं हो जाता, जब तक निशाचरों का नाश नहीं हो जाता, जब तक राक्षसी जाति का समूलोच्छेदन नहीं हो जाता, राम अयोध्या में नहीं रहने चाहिए। महादेव प्रसन्न होकर कहने लगे कि ये काम ब्रह्मा जी कर देंगे। अब ब्रह्मा जी के ऊपर डाल दिया राम महादेव ने। और ब्रह्मा जी कहने लगे हाँ हाँ ये बड़ा आसान काम है, और हम क्या करेंगे, सरस्वती जी कर देंगे ये काम। तो सादर बोल विनय सुर करही, सादर बोल विनय सुर करही, बार बार पाय ले परही, बार बार पाय ले परही। सादर सादर बोल विनय सुर करही, बारई बार पायले करही। सादर बोल विनय सुर कर, विपत्ति हमारी बिलोक बन, मात करो सोइया। राम जाए बन राज तज, हुए सकल सुर का। सादर बोल विनय सुर करही, सादर बोल विनय सुर करही, बारई बार पायले परही। सादर बोल विनय सुर करही। सादर बोल विनय सुर करही, बारई बार पायले परही। सादर बोल विनय सुर जो हनुमान कहना चाहते थे वो फिर तुलसी के रूप में महादेव के आदेश से कह रहे हैं तुलसीदास।